हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। तो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसमें अपना जो डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है वो वृक्क यानी किडनी से होता है। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। वृक्क रक्त में से यूरिया जो अतिरिक्त जल और लवण जैसे अवशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का निर्माण करते हैं। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। यकृत जिसे लीवर कहते हैं इंग्लिश में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करता है तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अग्नाशय से होता है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो मानव जो शरीर का लगभग पीएच मान है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 7.4 होता है। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। सामान्य मानव रक्त थोड़ा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरसीबी का मुख्य कार्य क्या है? जो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरसीबी का जो मुख्य कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। आरसीबी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। इसका मुख्य जो कार्य है वो प्रतिरक्षा करना है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। डब्ल्यूबीसी शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो है वो प्लेटलेट्स सहायक होते हैं। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। प्लेटलेट्स जो है चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने के लिए रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। सामान्य जो मानव की देह में कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। इसमें 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोक्लिनिक एसिड। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। डीएनए अनुवांशिक जो सूचना का प्रमुख वाहक है। इसकी संरचना सामान्यतः डबल हेलिक्स होती है और इसमें ATG तथा C4 प्रमुख नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका भी ऑप्शन आ जाएगा। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड जल से भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण में जल के जो प्रकाश अपघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और वातावरण को मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन है वो जाइलम द्वारा होता है। जाइलम, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। जाइलम जड़ों से जल और खनिज के भोजन के पौधों से ऊपरी भागों तक पहुंचता है। इसके प्रमुख घटक ट्रेकिड और वाहिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम द्वारा होता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लोएम पत्तियों में बने कार्बनिक भोजन विशेषकर सुक्रोज और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव शरीर में जो पाचन की शुरुआत है वो मुख से होती है। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। भोजन का जो पाचन है मुख से शुरू होता है। लार में उपस्थित जो लार एमाइलेज जो होते हैं स्टार्च के पाचन की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस जो है इसका निर्माण जो है यकृत से होता है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। पित्त का निर्माण यकृत से में होता है और यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है, मुख्यतः वसा का इम्लसीकरण करके। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। यकृत द्वारा निर्मित पित्त जो पित्ताशय में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत को छोड़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की जो कमी से जो होता है इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है जिसके लक्षणों में मसूड़ों में रक्तस्राव, घाव भरने में देरी, कमजोरी शामिल हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रिकेट्स होता है। इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। जो विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फोरेट के अवशोषण में महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर और विकृत हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन जो बी1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। जो विटामिन बी1 की जो को थायमिन, इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन कहते हैं इसको। इसकी जो गंभीर कमी से बेरी हो सकता है और तंत्रिका तथा हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो विटामिन जो ए की कमी से है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रतौंधी हो जाता है। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। विटामिन ए की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण, इसकी कमी से विशेष रूप से रात को देखने में कठिनाई होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिज है। इसका भी ऑप्शन आ जाएगा। स्टेपिज मध्य कान में स्थित होती है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे जो लंबी हड्डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फीमर जो है जो मानव शरीर की जो जांघ में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। यह कूल्हे से घुटनों तक की होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव जो हृदय में है वो 4 कक्ष होते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से 4 कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। दायां भाग सामान्यतः अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त और बायां भाग ऑक्सीकृत युक्त रक्त से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है वो SA नोड हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो SA नोड जो है सीनोट्रियल नोड हृदय में विद्युत आवेश उत्पन्न करता है और सामान्य हृदय गति की शुरुआत करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, देखते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। इसके संक्रमण सामान्यतः संक्रमित मादा मच्छर से काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तपेदिक यानी टीबी मुख्यतः किसके कारण होता है? तपेदिक जो वायरस है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टीबी का मुख्य कारण माइक्रो क्लेरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक जीवाणु है। यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, हालांकि शरीर के अन्य जो अंग को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एड्स वायरस किसके कारण होता है? तो एड्स जो वायरस है वो HIV के वायरस के कारण होता है। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यून डिफेंसी वायरस संक्रमण की उत्पत्ति उन्नत जो है अवस्था से संबंधित है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विशेषकर CD4T लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ग्रेगर मेंटल कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रेगर मेंटर ने मटर के पौधों को पर प्रयोग करके आनुवांशिक के महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किए। इन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जो शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण है मुख्यतः यकृत में होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटीन के चयापचय से बनने वाला विषैला अमोनिया यकृत में यूरिया चक्र द्वारा यूरिया में परिवर्तित होता है। इसके बाद वृक्क यूरिया को रक्त में छानकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, इतनी ही थी हमारी क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।